इंदौर के एसएसपी अजय अपने ऑफिस में बैठे थे। वह एसपी देहात रवि के साथ अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। वे सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब से मिलने आए थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक बीएमडब्ल्यू वहां आई। बीएमडब्ल्यू पर लाल बत्ती लगी हुई थी। बीएमडब्ल्यू से आगे चालक के पास वाली सीट से एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उसने तेजी से बीएमडब्ल्यू के पीछे का गेट खोला और कार से एक महिला तेजी से बाहर निकली। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी और बीएमडब्ल्यू पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली समझ गया कि आगंतुक महिला कोई बड़ी अफसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता था, लेकिन उससे पहले ही वह महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और सख्त लहजे में बोली, एसएसपी बैठे हैं क्या? अर्दली ने तुरंत जवाब दिया, यस मैम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। आगंतुक महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी। अर्दली झट से आगे बढ़ा और गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसते ही सामने सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से कहा, हेलो अजय, आई एम रोजा, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। रोजा मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी अजय ने तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर रोजा से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। एसएसपी ने रोजा का स्वागत किया। रोजा को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए एसएसपी बोले, मैम, अभी तक तो सिर्फ आपके ईमेल ही मिले थे या एक दो बार फोन पर बात हुई थी। मुलाकात आज पहली बार हो रही है। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं? पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठे एसपी रवि ने जिज्ञासा से रोजा से पूछा। रोजा ने एसपी देहात की ओर नजर उठाकर देखा एंड फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखा और संक्षिप्त सा जवाब दिया, 2008 बैच। रोजा ने एसएसपी से गंभीर लहजे में कहा, अजय, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप जरा एक बार अपने स्तर पर इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने रोजा को आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को तुरंत दिखवा लूंगा। रोजा ने कुर्सी से उठते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजय, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। एसएसपी अजय ने तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े होकर रोजा से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। रोजा एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली। वह फुर्ती से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। वहां पहले से ही लैपटॉप बैग लिए खड़े नौजवान ने छत से आगे बढ़कर गाड़ी का पीछे का गेट खोल दिया। रोजा बिना रुके गाड़ी में बैठ गई और अगले ही पल उसकी गाड़ी सायरन बजाती हुई पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे निकल गई। रोजा के जाते ही एसपी देहात रवि ने एसएसपी अजय की ओर देखते हुए कहा, सर, आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं। एसएसपी अजय ने रवि की ओर सवालिया नजरों से देखा और कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? सर, मुझे रोजा मोहतरमा पर शक है। रवि ने संदेह जताते हुए कहा, रोजा मैडम खुद को 2008 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बता रही हैं, लेकिन उनकी उम्र करीब 32 साल लगती है। मतलब क्या वे 20 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई? एसएसपी अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, मुझे भी रोजा के हाव भाव और बात करने के अंदाज से कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारी बात में भी दम नजर आता है। फिर गंभीर लहजे में बोले, मैं रोजा की असलियत का पता लगवा लेता हूं। सारी सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। उसी दिन एसएसपी अजय ने अपने कुछ भरोसेमंद मातहतों को रोजा की असलियत का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को रोजा के भेजे गए ईमेल की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए। ये वही ईमेल था जो रोजा ने एसएसपी से मुलाकात से कुछ दिन पहले पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। जैसे ही साइबर एक्सपर्ट टीम ने इस ईमेल की जांच की, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रोजा ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट कर एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी। इधर दूसरी पुलिस टीम भी रोजा के बारे में गहराई से छानबीन कर रही थी और जो बातें सामने आईं वे और भी हैरान करने वाली थी। सबूत साफ इशारा कर रहे थे कि रोजा एक फर्जी आईएफएस अफसर बनकर इधर उधर घूम रही थी। सभी तरफ से रोजा के बारे में फर्जी अफसर होने की पुष्टि होने पर इंदौर पुलिस ने रोजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी की सारी पोल खुल गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद रोजा और उसके पति राजन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रोजा के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्तौलनुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी वायरलेस सेट,
4 मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएन का लोगो लगी बीएमडब्ल्यू कार और कई अन्य चौंकाने वाले सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस ऑफिसर रोजा और उसके पति से पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभरकर सामने आई वह इस प्रकार है। रोजा मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है। भोपाल के कैंट इलाके में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता डॉक्टर हैं और उनका भोपाल में क्लिनिक है। डॉक्टरी के पेशे से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की है। 2008 में वह दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसके लिए उसने कोचिंग वगैरह भी की। बाद में उसने यूपीएसएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दी, लेकिन अफसोस वह कामयाब नहीं हो सकी। रोजा ने नवंबर 2014 में राजन से कोर्ट मैरिज की थी। राजन उस समय पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी अफसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद राजन प्रताप सिंह ने सिविल सर्विस परीक्षा भी दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। रोजा ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकी, तो उसे अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। पति राजन प्रताप भी सिविल सर्विस परीक्षा में पास नहीं हो सका था। करीब 2 साल पहले रोजा ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई और खुद को आईएफएस अफसर बना लिया। रोजा ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया। इसके बाद रोजा ने मध्य प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। और क्या रोजा को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ओर से सैल्यूट देने का रुतबा रोजा को तो सच में बहुत पसंद आ गया। एक दिन रात के समय रोजा की कार के शीशे किसी ने तोड़ दिए थे। इस पर रोजा ने इंदौर के एसएसपी अजय से शिकायत की थी। इस संबंध में रोजा ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह इसी सिलसिले में एसएसपी अजय से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। रोजा का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रोजा से बरामद लैपटॉप और मोबाइल के डेटा की जांच इंदौर एटीएस टीम कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।